इस लेक्चर में हम लोग हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में एससीपी यूनिट सेल बोलते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जानने वाले हैं। जैसे कि बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा है कि हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, एससीपी यूनिट सेल का हाइट क्या होता है। तो डायरेक्ट अगर रखना हो तो ये याद रखना है, h बराबर √2/3 × 2a या h बराबर √2/3 × 4a। डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू निकला हुआ है, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने के लिए फुल्ली माइंड को यूज करना पड़ेगा। हम इस लेक्चर में आपको बता रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाइट इस यूनिट सेल का, ये जो h है, ये यूनिट सेल यहां से यहां, इसका हाइट क्या है, वो हाइट तो ये है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे तो हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। इसमें एक हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल लेते हैं और आप जानते हैं इसमें 6 कॉर्नर पे रहता है एटम, ऊपर में 6 कॉर्नर, नीचे में 3 एटम जो है बीच में रहता है। ये जो 3 दिख रहा है आपको 2 लेयर के बीच में, जो पार्टिकल के अरेंजमेंट बताए थे उसमें आपको बता चुके हैं। अब यहां पे जो एटम है, वो एटम एक दूसरे को कैसे टच करता है वो भी आपको पता होगा। आपको बताए हुए थे कि ऐसे एटम बता, एक एटम ऊपर के कॉर्नर वाला जो एटम रहेगा वो ऐसे रहता है एससीपी में, 1 2 3 4 5 6 एटम इस तरह से। और ये जो कॉर्नर है, आप जो कॉर्नर देख रहे हैं, वो एटम का सेंटर होता है इस तरह से, ये और ये बीच वाला पॉइंट। अब देखिए क्या है कि एटम तो सेम साइज का होगा तो उसका रेडियस भी सबका सेम होगा। तो क्या है कि अगर इस पॉइंट को यहां से यहां मिला, ये एक तरह से त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया। और कितना ट्रायंगल बना यहां पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ये सेंटर से सेंटर का दूरी बराबर होगा, मतलब जितना भी ये आप किनारा देख रहे सबका लंबाई बराबर होगा। और इस तरह के त्रिभुज को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है, कोण होता है, वो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये लेयर में जो हम ये ट्रायंगल बनाए, ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका जो एज है उसको हम ए मान लेते हैं। अगेन हम करते क्या है, यहां से एक ट्रायंगल काट के निकालते हैं। ट्रायंगल क्या निकालते हैं यहां से, तो एबीसी ट्रायंगल निकाल लिए बाहर। और गौर से देखिए, एक पॉइंट सी लेते हैं, मिडिल पॉइंट लेते हैं ट्रायंगल का, और वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉप करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो नीचे वाला जो लाइन है ए बी, उसको 2 बराबर भाग में बांट देगा वो। तो ये पूरा, तो ये जो ए बी है वो तो ए है, लेकिन उसका आधा कर देगा तो वो a/2 हो जाएगा। और क्या है कि इस पॉइंट को इससे मिला दिए हम ए पॉइंट से, तो जब ए पॉइंट से इस बीच वाले पॉइंट को ई मान लेते हैं, मिलाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल तो 60 डिग्री का होता है, ये भी एंगल 60 डिग्री का, और उसको 2 भाग में बांटेंगे तो 60 डिग्री को अगर 2 भाग में, क्योंकि ये बीच गुजरता है ये लाइन, तो 60 का आधा 30 डिग्री ये हो गया, तो ये एंगल 30 डिग्री। और ए और ई का जो दूरी है वो एक्स मान लेते हैं हम, तो है ये जो है 30 डिग्री हो गया। एक्चुअल में हमें एक्स और a/2 में रिलेशन निकालना है। तो ये अगर ये देखिए, ये कोण तो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होगा, इस पे परपेंडिकुलर है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये आपका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, क्योंकि ये अगर एंगल लेते हैं तो सामने वाला लंब होगा, तो ये कर्ण होगा, ये आधार, मतलब ये h हो जाएगा और ये आपका जो है बेस b हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में मतलब अगर आप कर्ण और आधार में रिलेशन चाहते हैं तो आपको cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये cos 30 डिग्री लेते हैं क्योंकि एंगल तो 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार क्या AD और बटे में कर्ण A, तो AD बटे AE। अब ये cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो √3/2 होता है। और आप यहां देखिए, यहां पे जो AD का जो वैल्यू है वो AD का वैल्यू a/2 है, तो AD का वैल्यू a/2 रख देते हैं। और
ए को हम एक्स माने तो यहाँ पे एक्स रख दिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा √3/2 और इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2x। तो x बराबर क्या होगा, ये 2 यहां से बैलेंस हो जाएगा, x ऊपर √3 नीचे, तो x बराबर a/√3 हो जाएगा। ये x का वैल्यू निकल गया। आगे हमें काम आएगा। अगेन देखिए ये जो ट्राइंगल लिए हम ABC, यहां पे भी वही ट्राइंगल ए बी और सी ट्राइंगल लिए, इसका मिडिल पॉइंट जो है बीच वाला पॉइंट ये E माने हैं, ये रहा E। और देखिए यहां पे ये जो x है, ये x का वैल्यू तो यहां पे निकाल लिया हम a/√3, ये a का वैल्यू, ये a का वैल्यू निकाल चुके हम यहां पे। अब देखिए ये जो आपका ये जो कॉर्नर दिख रहा है, एक्चुअल में यहां पे तो एटम होता है, इस तरह से एटम होता है, ये गोल इस तरह का एटम, और इसी के ऊपर में ये जो आपको 3 ब्लैक दिख रहा है वो 3 एटम रहता है। तो ऐसा थोड़ी है कि इस एटम और इस एटम के बीच में गैप रहता है, गैप नहीं, ये एटम इस एटम पे सटा रहता है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर का एटम है, तो ये एटम इस पे इस तरह से रहता है, तो इसको मिलाएंगे तो इस तरह का लाइन बनेगा। तो देखिए यहां पे ये जो F एक पॉइंट लेते हैं, एक्चुअल में F पॉइंट ये बीच वाले एटम का सेंटर है। तो एटम का सेंटर, ये एटम का सेंटर हो गया, और ये भी एटम का सेंटर, यहां से ये पॉइंट एटम का सेंटर है। तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखो 2 एटम के बीच का जो दूरी है, सेंटर के बीच का दूरी, उसको तो हम लोग ए माने हैं, तो ये जो यहां से यहां तक का दूरी होगा वो भी ए होगा। हम आपको डॉटेड लाइन से बताए ए और एफ, ये जो आप देख रहे हैं एटम का सेंटर है और ये एज लेंथ ए के बराबर होगा। और अगेन, और देखिए यहां पे ये जो एफ और ई जो है, एक्चुअल में ई पॉइंट तो यहां पे है, और देखिए यहां से लेकर के बीच वाले एटम तक का दूरी हम तो h/2 माने हैं। तो ये ई एक्चुअल में ये सोया नहीं है, ये अगर ट्रायंगल ऐसे, मान लीजिए मेरा हाथ एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे EF लाइन जस्ट ऐसे है, तो ऐसे है, तो ये जो कोण है मेरे हाथ और इस मार्कर के बीच में, वो तो 90 डिग्री का कोण होगा यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज हो गया ये राइट एंगल है। तो अगर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, उस केस में हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया हमारा, AF हो गया, मतलब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर A² बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब तो यही है h/2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार x है और x का वैल्यू a/√3 है, तो a/√3 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करें तो a² बराबर h²/4 आएगा, और a²/3 स्क्वायर करते इसका। तो अब सिंप्लीफाई करिए, और फिर ये क्या करते हैं हम, a²/3 जो है इसको राइट साइड में ले आते, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इसको, तो इधर एडिशन का सिंबल जो है लेफ्ट साइड आने पे, इक्वल के लेफ्ट साइड में आने के बाद वो सब्ट्रैक्शन नेगेटिव साइन हो जाएगा इसके पीछे में, तो ये हो जाएगा a² - a² डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 4, और a² - a² डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो a² में से a² डिवाइडेड बाई 3 घटाएंगे तो 2a² डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है, h² डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे ये 2a² डिवाइडेड 4 इक्वल टू h² डिवाइडेड 4, हमें h हाइट निकालना है, तो h² को पकड़ के रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो h² बराबर होगा 4 × 2, तो 8a² डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे ये h² नहीं, हमें हाइट का स्क्वायर नहीं, हमें तो इनिशियल का हाइट चाहिए। तो हाइट बराबर क्या होगा, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो जब इधर रूट आ जाएगा तो 8 का रूट, तो 8 का रूट तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं 8 को, तो यहां से 2 जो है एक 2 बाहर आ जाएगा, और a² को जो है हम लोग a × a लिख सकते, तो यहां से a बाहर आएगा, तो यहां से 2a बाहर आ गया, और रूट के अंदर बच गया एक 2 और नीचे में 3 बच गया। तो हाइट जो SCP का निकल गया आपका, वो निकला √2/3 × 2a, ये हमारा हाइट है, और इसे याद रखना है। और अगर a को r के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो SCP में हम जानते हैं a और r के बीच में रिलेशन, a और r के बीच में रिलेशन क्या है, तो a बराबर था 2r,
हम इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में आपको बताएं। तो यहाँ पे a की जगह पे 2r रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो h बराबर √2 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 4r। ये 4r और 2 ये जो है वो रूट के बाहर है। तो इस लेक्चर में हम लोग जाने कि एससीपी यूनिट सेल का जो है हम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये याद रखना है आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि काम आएगा, बोर्ड में भी पूछता है, कॉम्पिटिशन में भी पूछता है।